कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करती हूँ फिर से एक बार अनटोल्ड स्टोरीज बाय कीर्ति पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के रचे हुए एक और इतिहास के बारे में। तो वही पूरे वर्ल्ड में ये बज़ स्टार्ट हो गया है कि भारत ने एक ऐसी मिसाइल बनाकर तैयार कर दी है जो कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में जाकर हिट कर सकती है, यानी एक आईसीबीएम मिसाइल। हालांकि भारत के पास ऑलरेडी बहुत सारी आईसीबीएम मिसाइल्स हैं जिनमें पृथ्वी और अग्नि रेंज की सारी मिसाइल्स आती हैं, बट देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दिस वन पर्टिकुलर मिसाइल। अब वो क्या है, इसकी रेंज कितनी है और क्यों इससे हमारे आसपास के जो दुश्मन देश हैं या जो हमारे प्यारे पड़ोसी हैं उनको क्यों परेशान होना चाहिए इस खबर से, ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो नाम से शुरुआत की जाती है, देखिए किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हैं तो नाम ही सबसे पहले उसका पूछते हैं, और ऐसा ही कुछ ये मिसाइल के साथ भी है। और जो इसका नामकरण हुआ है या जैसी खबरें आ रही हैं, जो इसका नाम रखा गया है वो इसकी क्षमता को ही दर्शाता है। नाम रखा गया है सूर्या मिसाइल, और ये सूर्या मिसाइल जैसे सूर्य की अग्नि और सूर्य का तेज चमकता है, ऐसे ही ये दुश्मन देश की धरती को चमकाने वाली है। तो एक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने एक योजना चलाई थी पाकिस्तान में, पीएम उजाला हो गया योजना। वो भी अचानक से उजाला हो गया, और ऐसा ही फिर इसी योजना को फॉलो किया अफगानिस्तान ने जब तालिबान ने अटैक किया अभी रिसेंटली पाकिस्तान में। तो इनकी बेसिकली कोई भी दिवाली रात को चुपचाप आकर मना जाता है, और ऐसे ही दिवाली मनाने वाले जो आपका एक नया दिन निकल आए, दिवाली मन जाए, ऐसा ही कुछ ये मिसाइल कैपेबिलिटी रखती है अपने पास। तो देखिए 27,000 किलोमीटर पर आवर स्पीड, India's Surya missile stuns the world with its advanced capabilities, can reach almost any country in world in just 30 minutes, says India.com. There are claims that Surya could fly at around Mach 27. आप देखेंगे कि अभी तक यूजुअली जो बात की जाती है भाई, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक स्पीड्स की बात की जाती है, तो माक 5, माक 7, माक 8 की स्पीड को अटेन कर लेना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट अपने आप में माना जाता है। सुपरसोनिक कहिए, हाइपरसोनिक कहिए, इनकी माक 8, माक 10, मैक्सिमम माक 12 से ऊपर इतनी मिसाइल्स एटलीस्ट देखने को नहीं मिलती हैं। अब देखिए सीधा जंप कौन सी स्पीड पर है, मार्क 27 पर है, यानी पलक झपकते ही अपना काम कर देगी। यू विल नॉट बी एबल टू इंटरसेप्ट दिस पर्टिकुलर मिसाइल। Missiles moving that fast are very hard to track. Again, this is what we were talking about. And intercept, even for advanced defense systems. तो अब देखिए ये सीधी सीधी वार्निंग है किसको, वार्निंग कहिए या फिर ये कहिए कि ये एक ऑफेंसिव के बजाय डिफेंसिव कैपेबिलिटी शो करने वाला मूव है। ये हम दिखा रहे हैं कि अगर आप हमें धमकाएंगे या अगर आप हमें आंखें दिखाएंगे, अगर आप हमें टैरिफ का धौंस दिखाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत दब जाएगा या भारत आपकी बातों को सुनेगा। अब नया भारत है। इनफैक्ट आईएनएस विक्रांत के स्टेज से पीएम मोदी ने यही बात पूरी दुनिया को बताई कि अब नया जो भारत है वो आंखों में आंखें डालकर बात करता है, और हम किसी से भी किसी के भी प्रेशर में आने वाले नहीं हैं, किसी से भी अगर किसी ने बुली किया तो बुली होने वाले नहीं हैं। और उसी का जो अगर आप देखें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल उदाहरण जो दिया है वो इस मिसाइल ने दिया है। मार्क 27 की स्पीड में एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी, जो अमेरिकन जापानीज़ ये टेक्नोलॉजीज़ को बहुत हाई माना जाता है, उनके रडार्स भी इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। इंडियाज सूर्य मिसाइल कुड रीच द वर्ल्ड इन 30 मिनट्स एंड द ग्लोब इज नॉट रेडी। इमेजिन अ मिसाइल सो फास्ट इट कुड क्रॉस कॉन्टिनेंट्स इन जस्ट 30 मिनट्स। एक तो इसकी जो स्पेशलिटी है वो आप अभी तक समझ ही गए हैं कि टाइम है, लेकिन दूसरी स्पेशलिटी इसकी रेंज भी है। आईसीबीएम यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटर कॉन्टिनेंटल से आप समझ ही गए होंगे कि जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को कवर कर सके या अपने कॉन्टिनेंट क्रॉस करके दूसरे कॉन्टिनेंट में जा सके, ऐसी मिसाइल्स को इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बोलते हैं। बैलिस्टिक जब वो अपना रूट फॉलो करती हैं। बट सी आईसीबीएम में भी एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर रेंज में जो इस मिसाइल को बनाकर तैयार किया है वो अपने आप में सराहनीय है।
India's rumored Surya missile is exactly that, a weapon of such staggering speed, range, and power that if it exists, it reshapes global strategic balance overnight. अब आप समझ गए होंगे कि इतना बज़ क्यों है। एक तो देखिए इसकी पुष्टि कहीं से नहीं की गई है कि ऐसी मिसाइल भारत के पास है, एंड फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसी मिसाइल्स को लेकर नहीं आएगा। ओपोजिट पार्टीज या ओपोजिट जो भी आपके कंट्रीज हैं, आपके जो भी एनिमी कंट्रीज हैं, वो सब इन चीज़ों के बारे में डिग करते हैं एंड दे केम अप विद सच इंफॉर्मेशन सो दैट वर्ल्ड नोज। लेकिन हमारे कंट्री की तरफ से हम तो स्ट्राइक भी कर देते हैं और उसके बाद मना कर देते हैं कि देखिए हमारा काम नहीं है, एवरीबडी नोज हु डिड इट बट वी जस्ट गिव अ स्माइल एट द एंड। और ऐसा ही सूर्य मिसाइल को लेकर भी है। इनफैक्ट इसकी तैयारी 1990 के दशक से चल रही है और अब फाइनली इसको अचीव कर लिया गया होगा, वी ऑल होप, बिकॉज अभी तक पुष्टिकरण तो नहीं है और होगा भी नहीं, ये कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स होते हैं। But the reason we are covering this particular topic in our video is to instigate proud in every viewer of mine। मतलब हमारा जो फर्स्ट भारत और राष्ट्र फर्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक प्राउड एलिमेंट हर अपने भारतीय में होना बहुत ज़रूरी है, और उसी को इंस्टिगेट करने के लिए हम ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं कि आपको समझ आएगी। देखिए इंडिया इज़ अचीविंग अ लॉट। ऐसा नहीं है कि आप वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर करेंगे और आपको फिर बुरा फील होगा कि वी आर नॉट अचीविंग, हमारी रैंकिंग बहुत कम हो रही है। बहुत सारी अचीवमेंट्स को दर्शाया नहीं जाता है, दिखाया नहीं जाता है, उसका ढिंडोरा नहीं पीटा जाता है। But at least as a proud Indian, as a proud Bharatiya, we all should know and we all should appreciate this work. India's new ICBM design sets stage for next generation strategic deterrence with anti-ABM capability push. मतलब एक तो हमने बोला कि हम कॉन्टिनेंट्स छोड़िए, हम ग्लोब के किसी भी कोने में पहुंचकर ठोक सकते हैं। अपने घर से छोड़ेंगे और 30 मिनट के अंदर कहीं पर भी ईस्ट से लेके वेस्ट तक 30 मिनट में विल रीच एंड विल हिट आवर टारगेट्स। तो इसमें जब ऐसी बात सबके सामने निकल कर आती है कि भाई ऐसी कुछ कैपेबिलिटी भारत के पास है, तो सीधी सी बात है एक डिटरेंस तो क्रिएट होता ही है, और वही डिटरेंस की ज़रूरत फ़िलहाल भारत को है भी। एक इमेज रीशेप करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग भारत की इमेज प्रेजेंट करने के लिए टू द वर्ल्ड, we need this deterrence. DRDO completes design of next generation ICBM with advanced ABM countering features, building on Agni 5 and SLBM innovations to strengthen India's nuclear deterrence. अब ये इसीलिए भी ज़्यादा इस पे फोकस अभी इसीलिए भी किया जा रहा है क्योंकि थोड़े दिन पहले हम देख रहे थे कि धमकियां बहुत आ रही थी। मतलब खुद के हाथ में कटोरा होगा, खाने को कुछ दाने नहीं हैं प्लेट में, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब की और न्यूक थ्रेट्स देने की क्षमता बहुत है। ऐसे जड़ बुद्धि बॉर्डर के पार रहती हैं, तो उन्हीं को थोड़ा समझाने के लिए कि लाला शांत बैठो, है ना, जस्ट टेक अ चिल पिल, बिकॉज जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस मिसाइल की, उससे कई गुना ज़्यादा घातक मिसाइल्स हम ऑलरेडी बनाकर तैयार कर चुके हैं। सो जस्ट रेस्ट, सिट बैक एंड वॉच। देखिए सेम बात ये आर्टिकल कवर कर रहा है। बैड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश क्योंकि भाई आजकल ईस्टर्न साइड पे भी बहुत नमूने उछलने लगे हैं। एज इंडिया डेवलप्स मोस्ट लीथल वेपन, इट कैन शूट डाउन मिसाइल्स। अच्छा आप देखिए, एक हमने मिसाइल बनाई ऐसी जो टारगेट हिट करेगी, और उसी के साथ साथ DRDO ने मतलब रामबाण इलाज चल रहा है, डोट्स एंड एंटीडोट्स साथ साथ मिसाइल्स बनाएंगे और उसी के साथ एंटी मिसाइल सिस्टम भी बनाएंगे, ताकि कहीं और कुछ और अगर डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो भाई उनको पेला जा सके, उनका रगड़ा अच्छे से लिया जा सके। DRDO इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट 30 किलोवाट वेपन्स, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है फ्रॉम DRDO। इट इज ऑल्सो डेवलपिंग द 300 किलोवाट सूर्या लेजर वेपन which can destroy high-speed missile and drones up to a distance of 20 kilometers. 20 किलोमीटर्स देखा जाए तो शॉर्ट रेंज है, बट फॉर नाउ मतलब भाई एक हमने सूर्य मिसाइल बनाई और उसी के साथ साथ इसी नाम पे बेस्ड हमने सूर्य लेज़र वेपन भी बनाया कि आपकी मिसाइल आ रही होगी तो 20 किलोमीटर पहले ही हम गिरा देंगे।
आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि हमारी सूर्य मिसाइल जैसा कुछ बनाकर तैयार करेंगे, तो भाई उसका भी इंटरसेप्शन हम साथ में बनाकर तैयार कर रहे हैं। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पे वी आर वर्किंग। अब बात की जाए हिस्ट्री की कि ये एक्चुअली शुरू कहाँ से हुआ। द अर्लीस्ट पब्लिक रेफरेंस कॉमनली साइटेड गोज बैक टू मिड 1990s, जो कि हम डिस्कस कर ही रहे थे कि 1990 के दशक में भाई ये आइडिया आया था साइंटिस्ट को, डीआरडीओ साइंटिस्ट को। तब से उन्होंने इसको बनाकर तैयार करने की कोशिश की है। बहुत सारे डेवलपमेंट्स तब से चलते आ रहे हैं। 1995 पीस इन द नॉन प्रोलिफरेशन रिव्यू। अच्छा, अब ये एनपीटी के टाइम का समय है जब कह रहे थे कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होनी चाहिए। भाई भारत ने न्यूक्स क्यों बनाए हैं? बाकी जिन्होंने बना लिए उनके पास रहने दो, लेकिन कोई नया नहीं बनाएगा। एंड भारत डिड नॉट साइन एनपीटी देन। तो जब ये सब चल रहा है, उसके बाद देखिए सेवरल लेटर आर्टिकल सजेस्टेड दैट डीआरडीओ हैड अ वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल। उसी के समय से देखिए, और तब से अब तक इसको एक्चुअली छिपाए रखना या फिर इतना हाईलाइट ना होने देना इज अगेन अ वेरी बिग डील। Long range missile concept code named Surya possibly started in 1990s as part of India's broader missile development activities, and thanks to that program आज हमारे पास ऐसी मिसाइल्स मोस्ट प्रोबेबली बनकर तैयार हो चुकी हैं। Surya conceptually to components derived from India's PSLV space launch technology, अब ये हम देख चुके हैं। अब ये नाम कैसे डिराइव होता है इसकी, अग्नि सीरीज़ और के सीरीज़ की हमने बात की कि उनसे भी ये मोटिवेटेड। अभी जैसे अग्नि 5 हमारी जो मिसाइल है, आईसीबीएम है वो भी, और उसके बाद हमने एक आईआरबीएम उसका वर्जन बनाकर तैयार किया। एक 800 किलोमीटर अग्नि का वर्जन हम बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो जब अग्नि में खुद में अपग्रेड्स हो रहे हैं, तो उनके बेसिक वर्जन को जब मॉडिफाई किया जाता है, तो फाइनली सूर्य मिसाइल हमें बनाकर हमें वो देता है। अब इसके ओपन सोर्सेज या जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है ऑल ओवर दी पब्लिक सोर्सेज, उसमें क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है, देखिए वो देखते हैं। क्लास की बात की जाए तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इट इज़ एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। रेंज की बात की जाए तो देखिए भाई, रेंज इज़ द बेस्ट पार्ट। 10,000 किलोमीटर से लेके 16,000 किलोमीटर की, यानी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंजेस पॉसिबल इन द वर्ल्ड। अब हम भारत से ये मिसाइल छोड़ेंगे और चारों तरफ से किसी भी एरिया को हम कवर कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट दिस मिसाइल कैन डू। स्टेजिंग और प्रोपल्जन की बात की जाए तो अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे कि के सीरीज़ पे इट इज़ बेस्ड, और उसमें 3 स्टेज मिसाइल है। फर्स्ट 2 स्टेजेस हमारी सॉलिड प्रोपेलेंट है, बिकॉज पीएसएलवी टेक्नोलॉजी भी यूज़ की गई है इसमें। देन वी हैव थर्ड स्टेज जो कि लिक्विड स्टेज है फॉर पेलोड इंसर्शन। अब ऐसी मिसाइल्स में भी अगर पेलोड लगा दिया जाएगा तो सोचिए, बॉम्ब्स भाई कितना, मिसाइल में कितना असला बारूद अगर लगा कर देते हैं तो कितना घातक ये सामने वाले या हमारे दुश्मन देश के लिए हो सकता है। सो अ वेरी वेरी सटल थ्रेट फ्रॉम भारत टू एवरी एंटी इंडियन एलिमेंट कि भाई अब भारत नहीं झुकेगा। और अब भारत के पास हथियार तो हमारे पास बहुत पहले से थे, बट अब थोड़ा बताना और थोड़ा जताना ज़रूरी हो गया है। लॉन्च मोड की बात की जाए तो सरफेस बेस्ड, एयर और मोबाइल, तीनों लॉन्चेस आर अवेलेबल फॉर दिस मिसाइल। इन सम स्पेकुलेटिव पीसेस या इन साइलो, यानी अलग से भी इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। वॉर हेड्स की बात की जाए तो MIRV कैपेबिलिटी, MIRV का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल एंट्री व्हीकल्स। अब इसका क्या मतलब है कि एक ही बारी में आप बहुत सारे टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे डिकॉय टारगेट्स होते हैं, बहुत सारी मिसाइल्स डिकॉय मिसाइल्स होती हैं। एक ही बड़ी मिसाइल में जब छोटे छोटे आपके पेलोड्स जाते हैं तो उनमें से कुछ डिकॉय होते हैं, सो दैट कि सामने वाली जो भी आपके ओपोनेंट्स हैं उनको थोड़ा भटकाया जा सके, थोड़ा टाइम गेन किया जा सके, या अपने ही जो टारगेट हैं उसको मिस ना कर पाएँ, उसको डायरेक्ट जाकर हिट करें। तो उसके लिए MIRV टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, और आजकल हर मिसाइल में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ है। सो हाउ कम ये अग्नि में या फिर हमारे सूर्या में ये नहीं होता? तो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि MIRV टेक्नोलॉजी तो होगी ही होगी। और अ सिंगल वेरी लार्ज वॉरहेड, तो मतलब कि आपकी मर्जी है भाई, एक बड़ा बॉम्ब न्यूक कर दो या फिर अलग अलग छोटी छोटी मिसाइल्स आप लगा कर दे दो, उनको डिकोय करना चाहो, उनके साथ खेलना चाहो, टाइम गेन करना चाहो। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रैटेजी एंड ऑन योर वे ऑफ यूसेज। आप चाहो तो किसी भी तरीके से सूर्य मिसाइल को यूज़ कर सकते हो।
सोर्सेज सीक्रेसी और अग्नि सीरीज़ की बात की जाए तो सोर्सेज हमने देखा भाई जितने भी हमारे पास अवेलेबल हैं, एक तो बाकी कंट्रीज़ की जो इंटेलिजेंस है वहाँ से ही हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ऑफिशियली हमारे पास ये कंफर्मेशन नहीं किया गया है और ना ही ये किया जाएगा। ऑफिशियल कंफर्मेशन कभी भी ऐसी चीज़ों का जो आपके लिए सरप्राइज एलिमेंट होंगे, जो आपकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को इतना बूस्ट कर रहे होंगे, उनके लिए कभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं दिए जाते। अनदर एग्जाम्पल इज दैट ऑफ अग्नि। अग्नि की रेंज 500 किलोमीटर तक बताई जाती है, बट सम ऑफिशियल्स बिहाइंड द कैमरा बोल चुके हैं कि भाई 500 किलोमीटर सिर्फ बताने के लिए, कम से कम 800 किलोमीटर की उसकी रेंज है। अब उसके बाद 500 किलोमीटर ऑफिशियली कंफर्म्ड है। अब हम रिसेंटली एक ऐसा वर्जन लॉन्च कर रहे हैं जो 800 किलोमीटर की रेंज का है, तो सोचिए उसकी एक्चुअल रेंज वेरी ऑब्वियसली 800 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी। कम से कम 1200-1300 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर तक तो वो गए ही होंगे। तो ये सब चीज़ें ऑन कैमरा कभी नहीं कंफर्म की जाती हैं, और ये इसीलिए भी है सो दैट जो भी आपके ओपोनेंट्स हैं, जो भी आपके एनिमी कंट्रीज हैं, उनको आपका एग्जैक्ट जो भी पेलोड या वॉर हेड्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ना मिले। बिकॉज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ज़माना है भाई, जिसके पास इंफॉर्मेशन है वही उसका अपर हैंड रहता है। तो अभी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सेमिनेशन और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन सेमिनेशन कभी नहीं किया जाता है। सीक्रेसी की हम बात कर ही चुके हैं कि 1990 के दशक से इसका काम शुरू हुआ था, और तब से अब तक देखिए कितना समय बीत चुका है। तब से अब तक करीबन 35 से 40 साल जब होने वाले हैं, तब तक इस प्रोजेक्ट को सीक्रेसी में रखा गया, और अब थोड़ा बहुत हाईलाइट कर दिया गया है सो दैट वी ऑल नो कि क्या क्या काम चल रहा है, सो दैट वी ऑल फील प्राउड कि डीआरडीओ एक्चुअली कितनी मेहनत कर रहा है और इंडिया, हमारा भारत कितना केपेबल है। अग्नि सीरीज़ की हम बात कर ही चुके हैं कि अग्नि सीरीज़ कैसे डिपेंडेंट है इन सब टेक्नोलॉजीज़ पे, MIRV हुई या आपके मल्टीपल वॉरहेड्स की टेक्नोलॉजी हुई, और इसी पे बेस्ड जब इसको अपग्रेड कर रहे हैं तो इसी पे बेस्ड सूर्य को भी अपग्रेड किया गया। इसी के साथ साथ मतलब भारत में तो ये न्यूज़ आई ही, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गया भाई भारत के जिगरी दोस्त की तरफ से। रशिया ने फाइनली एग्जैक्ट ऐसी ही एक मिसाइल को बनाकर तैयार किया और बोल भी दिया है कि वी हैव क्रिएटेड अ मिसाइल दैट कैन हिट एनी पर्टिकुलर टारगेट विद इन द ग्लोब। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि भारत के पास कौन कौन से मिसाइल्स हैं जो ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। सबसे पहली प्रहार 150 किलोमीटर की रेंज, ब्रह्मोस जो एक क्रूज मिसाइल है लेकिन 300 किलोमीटर की रेंज, पृथ्वी 350 किलोमीटर रेंज, अग्नि 700 किलोमीटर की रेंज, फिर निर्भय क्रूज मिसाइल 800, अग्नि 2 2000 प्लस की किलोमीटर रेंज, अग्नि 3, अग्नि 4 3500 और अग्नि 5 5000 किलोमीटर तक की रेंज है। अब देखिए यही सब अपग्रेडेशन जब होते गएगी, 8000 किलोमीटर, कहाँ 800 से शुरू किया था और अब हम 8000 किलोमीटर, वही जो हम बात कर रहे थे कि भाई 500 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर की जब बात की जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा उसकी एक्चुअली रेंज होती है उन मिसाइल्स की। तो ये सब मिसाइल्स हमारे पास ICBM मिसाइल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भारत के पास हैं। इसके अलावा और भी जैसे हम डिस्कस कर ही चुके हैं, अग्नि 5 के मिसाइल सीरीज़ भी ऑलरेडी डिस्कस की, इसी पर बेस्ड सूर्य को बनाया गया है। प्रहार मिसाइल हुई, ब्रह्मोस हुई और प्रलय हुई, और अभी तो देखिए जो हमारा पड़ोसी देश है उसने सिर्फ ब्रह्मोस का मज़ा चखा है। जब प्रलय आएगा या प्रहार होगा तब दर्द और भी ज़्यादा होगा। फ्यूचर ICBMs की बात की जाए कि ऐसी कौन कौन सी मिसाइल्स हैं जो अभी प्लान्ड है बट पूरे वर्ल्ड में भारत के अलावा, एक तो हमने भारत की बात कर ही ली, अग्नि 5 हमने देख लिया कि उसकी 5000 की किलोमीटर रेंज बताई जाती है उसकी, लेकिन 8000 की मिलेगी। 800 पे वी आर ऑल्सो वर्किंग, उसका कुछ वेट कम करने का ट्राई कर रहे हैं सो दैट हम उसका वॉर हेड जो पेलोड है वो बढ़ा सकें। ऐसे ही हम अग्नि 6 बनाकर तैयार करना चाह रहे हैं, अब इसकी ऑब्वियसली उसमें रेंज बढ़ जाएगी। एक ऐसे ही M51 आपके पास रशिया की तरफ से आई हुई है। देन वी हैव ग्राउंड बेस्ड स्ट्रैटेजिक डेटरेंस, एक ICBM जो अभी US बनाकर तैयार कर रहा है, और एक सारमात जो फ्रांस बनाकर तैयार कर रहा है। ये सारी मिसाइल्स अभी अंडर प्रोसेस हैं, और बट ये सारी मिसाइल्स ही ICBM हैं। अब हम बात कर रहे थे कि कैसे रशिया ने डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया कि भाई वी हैव प्रिपेयर्ड
वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू, वी हैव प्रिपेयर्ड अ मिसाइल फॉर यू। तो देखिए, स्काईफॉल न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल। अब देखिए है क्या क्या स्काईफॉल नाम, न्यूक्लियर पावर्ड यानी न्यूक्लियर एनर्जी से इसको पावर किया जाएगा, एंड इट इज़ अ क्रूज मिसाइल। Long range test claimed by Russia, the missile, which is claimed to possess extreme endurance and may pose a significant radiological hazard, is said to have made its first long range test flight. और ये देखिए ये हुआ कब है, ये अभी कुछ घंटे पहले 1:30 बजे ये खबर सामने आई है, रशिया ने ऑफिशियल किया है। जब देखिए एक हफ्ते पहले या 3-4 दिन से जब ये न्यूज़ चल रही है कि एक सूर्य मिसाइल भारत के पास है, तो रशिया ने सोचा एक टेस्ट हम भी मार देते हैं यार, दोनों दोस्त अगर बदनाम होना है तो अच्छे से दोनों एक साथ होंगे। एंड रशियाज न्यू स्काईफॉल फ्लाइंग शर्नोबिल मिसाइल। अब फ्लाइंग शर्नोबिल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई रेडियोलॉजिकल हजार्ड इससे बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेलोड लेकर जा रहे हैं, प्लस कहाँ तक कैरी कर रहे हैं। फ्लाइंग शर्नोबिल मिसाइल हैज़ अ मैसेज फॉर नेटो। क्या मैसेज होगा? वही मैसेज जो पीएम मोदी ने भारत की तरफ से दिया था, वही मैसेज पुतिन देंगे रशिया की तरफ से कि आंख में आंख मिलाकर हम बात करेंगे। अब चाहे आप झुंड बनाकर आइए, चाहे आप अकेले आइए, किसी से हम परेशान नहीं होने वाले। इसी के साथ साथ अब जब रशिया, इंडिया ये सब काम कर रहे हैं, तो चाइना कैसे पीछे रह सकता है? चाइना की भी अपनी डेवलपमेंट्स है, चाइना भी मिसाइल्स पर बहुत फोकस कर रहा है, बट माइंड यू इट इज़ नॉट फॉर इंडिया, इट इज़ फॉर अमेरिका। क्योंकि ये बात सबके लिए बहुत क्लियर है कि चाइना भारत को कंपटीशन नहीं मानता है, चाइना compete कर रहा है यूएसए से, तो उनका जो डेवलपमेंट है वो उसी लेवल का होता है, वो उसी को compete करने के लिए, उसी को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसी को हराने के लिए होता है। शी जिनपिंग ब्रिंग्स न्यूक्लियर रेवोल्यूशन इन चाइना, PLA टू हैव 1500 न्यूक टिप्ड ICBMs यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, लेकिन न्यूक टिप्ड यानी न्यूक्लियर कुछ बॉम्ब या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी मिसाइल्स के टिप पर बनेगी, और ऐसी 1500 मिसाइल्स बनाकर चाइना तैयार करेगा। कब तक? बाय 2035 दैट कैन हिट यूएस एनीवेयर। बाय कंटिन्यूइंग टू दिस साइट, आप अब इसके बाद मतलब व्हेन यू अग्री टू सच नोशंस, तो आप ये मानकर चलते हैं कि आने वाले समय में एक कॉन्फ्लिक्ट तो होने वाला है, तभी आप इस लेवल की प्रिपरेशन करते हैं। एंड दैट इज़ वाई एग्जैक्टली आप देखेंगे थोड़ा 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 करके कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चालू रखता है चाइना साउथ चाइना सी में, बिकॉज जब उसको इतना किसी को हिट करना है तो अपने आसपास के एरिया में तो एटलीस्ट उसको डोमिनेंस बनाकर रखना होगा। बट देन द क्वेश्चन अराइजेस कि जब डायरेक्ट थ्रेट चाइना यूएस को दे सकता है, जो डायरेक्ट कह रहा है कि भाई 1500 ऐसी मिसाइल्स बनाकर तैयार कर दूंगा न्यूक वाली, जो यूएस को कहीं पर भी जाकर हिट करेगी, तो जो स्मॉल आइलैंड नेशंस आसपास के हैं, व्हाट चांस डू दे स्टैंड? अभी फिलीपींस का भी कुछ इशू हुआ था, फिलीपींस की बोट को बहुत चेज आउट किया गया था साउथ चाइना सी की तरफ से, और उसी में चाइना की 2 बोट्स का कोलिजन हो गया, वह उसमें भाई जान मान की दोनों की हानि हो सकती थी। ऐसे ही ताइवान भी अभी हर दिन ये खुशी मनाता है कि एटलीस्ट आज हम पर हमला नहीं हुआ है। देन वी हैव स्प्रैटले आइलैंड्स हों, मैकेन हो, आपके कितने ही साउथ चाइना में स्कारबोरो हो, कितने ही आपके जितने भी आइलैंड्स आपके साउथ चाइना सी में छोटे छोटे आइलैंड्स, उन सब पर कॉन्फ्लिक्ट बनाकर चाइना रखता है सिर्फ इसी बात की वजह से कि उसका डोमिनेंस बना रहे साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी से निकलकर वो अपना डोमिनेंस बनाना चाहता है एज इट कॉल एशिया पैसिफिक रीजन में। एशिया पैसिफिक रीजन इज ऑल्सो नोन एज इंडो पैसिफिक रीजन, और यहाँ पर क्लैश होता है इंडिया और चाइनीज़ नेवी का, बिकॉज इंडिया बीइंग अ ब्लू वाटर नेवी, इंडिया कंट्रोल करता है भाई पूरे विश्व के पानी को, और ब्लू वाटर नेवी होने के तहत वो कोशिश करता है कि सबको सिक्योरिटी, ओपन और फ्री एक्सेस और पैसेज दिया जाए, जबकि चाइना इसके टोटल ऑपोजिट काम करता है। सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर सच कॉन्फ्लिक्ट जो आने वाले समय में आर इनएविटेबल।
तो ब्लू वाटर नेवी जब हम कहते हैं तो हमारी नेवी को भी ऐसी मिसाइल्स चाहिए होंगी जो न्यूक्लियर पावर्ड होंगी, स्काईफॉल की तरह न्यूक्लियर पावर्ड होंगी, उनको लॉन्च इजी किया जा सकेगा। सूर्य मिसाइल हालांकि पानी से भी लॉन्च की जा सकती है, बट वी हैव टू सी कि ये न्यूक्लियर पावर्ड रहेगी या नहीं रहेगी, या ऑफिशियल कंफर्मेशन कभी इसका आता है या नहीं आता है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपको कैसा लगा ये जानकर कि भारत के पास एक ऐसी मिसाइल भी है जो दुनिया में किसी भी कोने में हिट कर सकती है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।